यदि मैं वोट कटवाऊँ तो मेरे बारे में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। यदि मैं सही में बहुत कमज़ोर प्रत्याशियों से वोट काटूंगा मात्र, तो कल तक उनका वो कटाक्ष करते थे या कल तक वो अपने आप को जो है कांग्रेस के सामने रखकर बात करते थे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, हम ये करेंगे। आज क्यों ऐसी नौबत आ गई कि भाजपा के गद्दावर नेता को एक छोटे से पार्षद या डिप्टी मेयर से जो है तुलना करनी पड़ रही है कि मैं वोट कटवाऊँ, मैं किसी से पैसा लेकर। आज का डर उनको होता है जो गलत होता है, और ये शहर के लोग जानते हैं कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। मेरे 3.5 साल के कार्यकाल में लोग जानते हैं कि 5 रुपये राजेश वर्मा ने किसी व्यक्ति से किसी काम के लिए नहीं लिया। लेकिन सांसद महोदय ये बताने का काम करे, जिसके लिए आपने वोट मांगने का काम किया था कि अजय नहीं मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। आप ही के डेन न्यूज़ के डिबेट में मैंने ये बात सुनी, जिसमें उन्होंने कहा, जब आपने पूछा कि आपके सांसद नज़र नहीं आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो काम करते हैं वो दिखते नहीं हैं और जो दिखते हैं वो काम करते नहीं। वाह, क्या जवाब उन्होंने दिया। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से सांसद जी नज़र नहीं आ रहे हैं, उस तरीके से अब जो जिसके लिए वोट मांगने आए हैं वो भी काम करेंगे, दिखेंगे नहीं। और काम कैसा करेंगे? जैसा सांसद महोदय कर रहा है। पैसा बनाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए चाहिए, दिखाने के लिए चाहिए कि भैया हम विधायक हैं। हमको 5 साल का कार्यकाल दिखाने के लिए नहीं, शहरवासियों के लिए काम करने के लिए चाहिए। तो जगह जगहों पर जाकर उनको चर्चाएं करने की ज़रूरत पड़ गई। क्यों? हर एक घर घर जाकर जो है आज वो बैठकर रोहित पांडे जी के लिए निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त तो उन्होंने कहा था कि अजय नहीं मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। वो हमारे काम के बारे में तो बता रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। मैं तो कबूल करता हूँ कि मैंने भागलपुर को 3.5 साल में बदल नहीं दिया। उनके हिसाब से तो फिर कोई रेश में नहीं है, सिर्फ रोहित पांडे जी है। तो अच्छी बात है, जनता निर्णय लेती है, जनता का जो भी निर्णय होगा हम लोग को स्वीकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और डेन न्यूज के साथ मैं हूं मिलिंद गुंजन। समय है इस समय डेन न्यूज पर चुनावी गपशप का, और चुनावी गपशप में आज हमारे साथ मौजूद हैं भागलपुर विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे युवा उम्मीदवार राजेश वर्मा। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। शुरुआत करते हैं भागलपुर से। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की तरफ से अजीत शर्मा जी हैं। ऐसे में राजेश वर्मा क्यों, आखिर लोग आपको क्यों वोट दें? देखिए, पहली बात तो ये कि 2 बार ऑलरेडी जो है कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पर, और 2 बार के उनके कार्यकाल में वो 2 ऐसे काम नहीं बता सकते हैं जो उन्होंने किए हैं। और इसके अलावा वो कभी भी पूरे कार्यकाल में क्षेत्र में निकलकर लोगों की सूद लेने का भी काम उन्होंने नहीं किया। हर बार जनता केवल पार्टी के नाम पर आपको वोट देकर ठगाती रहे। पिछले 25-30 सालों में अलग अलग लोगों ने विधायकों के बदलते हुए चेहरे को देखा है, लेकिन बदलते हुए अपने हालात को नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने डिप्टी मेयर के कार्यकाल में एक भी दिन मैं घर पर नहीं बैठा हूँ। कमोबेश हम लोगों ने हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्लों में अलग अलग दिन जा जाकर हम लोगों ने लोगों की समस्याओं को सुना है, उसका कमोबेश समाधान किया। इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि जब सरकार के तरफ से, जब प्रशासन के तरफ से चीज़ों पर पहल होगी तब काम होगी। कई काम ऐसे भी हुए जो हम लोगों ने निजी स्तर से किए। तो आज कहीं ना कहीं उसी का नतीजा देखने के लिए मिल रहा है कि जब हम लोग क्षेत्र में निकल रहे हैं तो लोग को ये नहीं लग रहा है कि ये मेरा नया प्रत्याशी है। भाजपा के प्रत्याशी को तो लोग जान ही नहीं रहे हैं कि कौन है भाजपा के प्रत्याशी। यदि भाजपा को सही में यहाँ से प्रत्याशी उतारना था और भागलपुर से यदि कोई योग्य उम्मीदवार होता, योग्य उम्मीदवार जनता की नज़र में, तो मैं बेशक चुनाव नहीं लड़ता। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अजीत शर्मा के 2 टर्म के कार्यकाल को लोगों ने देखा कि वो पूरी तरीके से विफल रहे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में और भी कई चेहरे थे। आज भारतीय जनता पार्टी में पिछले 15-20 सालों तक प्रीति शेखर जी भी बहुत एक्टिव रही। क्या वो योग्य नहीं थी? मुझे लगता है कि अगर वो योग्य थी, और भी लोग हैं वो योग्य थे, तो उसके बाद आपने क्यों ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया और सदन विधानसभा चुनाव में उतार दिया जिस व्यक्ति को लोग जान ही नहीं रहे? तो मेरे लिए ये एक गौरव का विषय है कि मैंने जो 365 दिन लोगों के बीच में बना रहा, काम करता रहा, आज लोगों के बीच जा रहा हूँ तो लोगों की तरफ से भरपूर सम्मान और प्यार मुझे मिल रहा है। क्या लगता है आपको लोग क्यों, आखिर राजेश वर्मा को क्यों वोट दें इन दिग्गजों के बीच में, जब रोहित पांडे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए गठबंधन है जदयू के साथ उनका, उसके बाद अजीत शर्मा हैं और राजेश वर्मा की भी जो उम्मीदवारी है, आप डिप्टी मेयर हैं, तो आपको लोग वोट क्यों करें राजेश जी, ये बताना। देखिए, एक बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा कि इन दिग्गजों के बीच में आपको क्यों दिया जाए। अब शहर दिग्गज, बाहुबल और दबंग को पसंद नहीं करना चाहता है। शहर के लोग चाहते हैं कि विधायक ऐसा हो जिसके पास हम आसानी से जा सकें, बैठकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकें। यहाँ के लोग मुझे इसीलिए चुने क्योंकि मैं 5 साल तक उनकी आवाज़ बनकर, वो जानते हैं कि मेरी आवाज़ बनकर हमारे शहर की समस्याओं को मजबूती से रखने का काम करेंगे। 5 साल तक घर में बैठने वाला जनप्रतिनिधि ये नहीं होगा।
लोग जानते हैं कि कोरोना काल में यदि कोई व्यक्ति घर घर तक जाकर अपने घर के सामने और घर घर तक जाकर राशन पहुंचाए तो वो राजेश वर्मा है। लोग जानते हैं कि बाढ़ के वक्त केवल भागलपुर नहीं बल्कि भागलपुर के इर्द गिर्द भी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, हम लोगों ने कभी अपनी सीमा किसी एक दायरे में बांध कर नहीं रखी। जहाँ लोग ज़रूरतमंद रहे हम लोग वहाँ पहुँचे। पूरे बाढ़ के वक्त में हम लोग लोगों के बीच रहे हैं। आप ये देखिए कि एक तरफ हम लोग एनडीए में होते हुए हम लोग 51 वार्ड में हर घर जल का नल पहुँचे, इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ने के बाद जो है एक जो सेकेंड फेज़ का हमको पैसा मिलना था वो पैसा आया, और अब जाकर 1 महीना पहले, चुनाव के 1-1.5 महीना पहले मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। आप ये सोचिए कि जो विद्युत शब्दागिरी जो बराड़ी में है, कितनी दिक्कतें होती थी लोगों को शव को जो है अंतिम संस्कार के पूरी प्रक्रिया में, तो अब जाकर विद्युत शब्दागिरी हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने लड़ाई लड़कर वेंडिंग जोन लिया, ताकि 25 साल 30 साल से जो वेंडिंग जोन की मांग चाहिए थी वो वेंडिंग जोन लिया, ताकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है पूरा प्लांट हम लोग उसमें सेटअप कर सके। उसमें थोड़ी सी प्रक्रिया भी विलम्ब है, लेकिन हम लोगों ने जगह अलॉट कर लिया, तो धीरे धीरे वो प्रक्रिया भी अभी आ जाएगी। हम लोगों ने अपने टेन्योर में 10,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइटें लगाई। हम लोग हर दिन हर वार्ड में, हर गली में, हर मोहल्ले में लोगों के बीच रहे। हम लोगों ने यहाँ से जो बच्चे बाहर एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोरोना काल में रहे, तकलीफ़ में रहे, हम लोगों ने उनके लिए व्यवस्थाएं की। तो कमोबेश शहर की जनता जानती है, 250-300 से ज़्यादा रोड और नाले का निर्माण हम लोगों ने अपने टेन्योर में कराया। और यदि अफसर बात नहीं सुने तो हम लोगों ने अफसर के खिलाफ में लड़ाई लड़ने का काम किया। बाकी जनप्रतिनिधियों की तरह घर में बैठकर मूक दर्शक नहीं बने रहे। तो मुझे लगता है इसीलिए जनता मुझे इस बार चुनेगी। जिन कामों को आप गिना रहे हैं, अब उस काम की तरफ हम आते हैं। गोड्डा के सांसद हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं निशिकांत दुबे। कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं डे न्यूज पे भी। उन्होंने कहा है कि पहला आरोप है उनका कि आप वोट कटवा हैं, अजीत शर्मा ने आपको वोट काटने के लिए खड़ा किया। एक पहला आरोप उनका यह है। दूसरा आरोप यह है कि आप डिप्टी मेयर हैं, वर्तमान में पार्षद भी हैं। जहां पार्षद है जो जिस वार्ड से, वहां की नालियों का बुरा हाल है, ये उन्होंने कहा है। क्या कहेंगे उनके इस आरोप पर? देखिए, पहला सवाल जो आपका है कि उन्होंने वोट कटवा कहा, तो यदि मैं वोट कटवा हूँ तो मेरे बारे में चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। यदि मैं सही में बहुत कमज़ोर प्रत्याशियों से वोट काटूंगा मात्र, तो कल तक उनका वो कटाक्ष करते थे, या कल तक वो अपने आप को जो है कांग्रेस के सामने रखकर बात करते थे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, हम ये करेंगे। आज क्यों ऐसी नौबत आ गई कि भाजपा के गद्दावर नेता को एक छोटे से पार्षद या डिप्टी मेयर से जो है तुलना करनी पड़ रही है कि मैं वोट कटवा हूँ, मैं किसी से पैसा लेकर ये कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि यदि मैंने किसी से पैसा लेकर किया है तो सांसद महोदय इसको प्रमाणित करें। उन्होंने कहा है कि जांच के लिए लिखेंगे वो कि आखिर कहां से ये फंडिंग कहां से हो रही है। जांच का डर उनको होता है जो गलत होता है, और ये शहर के लोग जानते हैं कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। मेरे 3.5 साल के कार्यकाल में लोग जानते हैं कि 5 रुपये राजेश वर्मा ने किसी व्यक्ति से किसी काम के लिए नहीं लिया है, बल्कि जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी 50 लाख रुपये वो हम लोगों ने अपने पास से खर्च करके लोगों के बीच लगाया है। क्योंकि हम दिमाग से नहीं, दिल से राजनीति करते हैं, और जो दिल से राजनीति करते हैं वो लोगों की भावनाओं का कदर करते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं। सांसद महोदय पिछले दफ़ा जब वोट मांगने आए थे लोकसभा चुनाव के वक्त, तो उन्होंने कहा था कि अजय नहीं, मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। वो हमारे काम के बारे में तो बता रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। मैं तो कबूल करता हूँ कि मैंने भागलपुर को 3.5 साल में बदल नहीं दिया है। मैं इस बात को मानता हूँ कि डिप्टी मेरे कार्यकाल में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने भागलपुर की तस्वीर तकदीर को बदल दी है, लेकिन मैं एक दिन भी इस यहाँ की स्थिति को बदलने के लिए मौन नहीं बैठा हूँ। मैंने यहाँ भी लड़ाई लड़ी है, पटना में भी लड़ाई लड़ी है, और जितना हो सका उतना काम को कराने का काम किया है। काम अभी बहुत अधूरे हैं, उसको पूरा करना है। अफसरशाही बिहार में चरम सीमा पर है, लेकिन सांसद महोदय ये बताने का काम करे जिसके लिए आपने वोट मांगने का काम किया था कि अजय नहीं, मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। आप ही के डे न्यूज़ के डिबेट में मैंने ये बात सुनी, जिसमें उन्होंने कहा, जब आपने पूछा कि आपके सांसद नज़र नहीं आते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो काम करते हैं वो दिखते नहीं हैं, और जो दिखते हैं वो काम करते नहीं। वाह, क्या जवाब उन्होंने दिया। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से सांसद जी नज़र नहीं आ रहे हैं, उस तरीके से अब जो जिसके लिए वोट मांगने आए हैं वो भी काम करेंगे, दिखेंगे नहीं। और काम कैसा करेंगे? जैसा सांसद महोदय कर रहे हैं। तो इस बार जनता ये तय करे कि ये लोग जो यहाँ पर आकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, जो डर की राजनीति पैदा करने का काम करते हैं। उनका बहुत सारा स्टेटमेंट था। वो अल्पसंख्यक के मुसलमानों के बारे में वो कह रहे थे कि यदि भाजपा की सरकार यहाँ नहीं बनेगी तो जनसंख्या जो है
वो किशनगंज बन जाएगा, भागलपुर किशनगंज बन जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 50,000 से अधिक वोटों से रोहित पांडे जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी हमने ये पहले प्रिडिक्ट कर दिया था 2 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे, वो जीते अजय मंडल। फिर उन्होंने अभी कहा है कि रोहित पांडे भी जीतेंगे, और आप इसको नोट कर लीजिए। नहीं, देखिए अच्छी बात है उनका प्रेडिक्शन जो है कि अगर 50,000 वोट से वो जीत रहे हैं रोहित पांडे जी, तब तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है, टसल नहीं है उनके हिसाब से, तो फिर कहीं कोई रेस में नहीं है, सिर्फ रोहित पांडे जी है। तो अच्छी बात है, जनता निर्णय लेती है, जनता का जो भी निर्णय होगा हम लोग को स्वीकार है। हम लोग कहीं भी जनता के निर्णय से बाहर नहीं है। हमको हार या जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं हारूंगा तब भी अगले दिन से लोगों के लिए काम करता रहूंगा, और जीतूंगा तब भी काम करता रहूंगा। फ़र्क उनको पड़ता है जिनको ये 5 साल का कार्यकाल अपने पैसा बनाने के लिए या बाकी चीज़ों के लिए चाहिए, दिखाने के लिए चाहिए कि भैया हम विधायक हैं। हमको 5 साल का कार्यकाल दिखाने के लिए नहीं, शहरवासियों के लिए काम करने के लिए चाहिए। निशिकांत दुबे ने मोर्चा खोल दिया और कहा है कि चुनाव तक वो यही डटे रहेंगे, अपने पार्टी के जो प्रत्याशी उनके समर्थन में वो चुनाव तक डटे रहेंगे और खुलकर आपका विरोध करते रहेंगे। जब 50,000 से उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं तो उनको यहाँ पर आकर खुट्टा गाड़ कर बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्यों उनको मोटरसाइकिल बाइक से चाय दुकान और गुमटियों में जाकर बैठने की आवश्यकता पड़ गई? क्यों जगह जगहों पर जाकर उनको चर्चाएं करने की ज़रूरत पड़ गई? क्यों हर एक घर घर जाकर जो है आज वो बैठकर रोहित पांडे जी के लिए निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें, ये बौखलाहट साफ बताता है कि वो भी इस बात को जानते हैं कि उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। जनता को पहले आप ये तो बताइए कि ये प्रत्याशी किया क्या है। हमारे अंदर तो आप कमी निकाल सकते हैं कि ये नहीं ये किया है, क्यों? क्योंकि हमने काम किया तभी आप हमारे अंदर कमी निकाल रहे हैं ना। लेकिन जिसने कुछ किया ही नहीं उसके बारे में आप क्या बोलकर वोट मांगेंगे? सिर्फ इसीलिए ना कि भाजपा से है वोट दे दीजिए। और इस तरह की बात की भागलपुर जो है किशनगंज बन जाएगा या जो है अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि सही में वो डॉक्टरेट किए हुए हैं क्या? क्योंकि उन्होंने इस बात को जो कहा कि भागलपुर किशनगंज बन जाएगा अगर भाजपा नहीं जीतेगी, तो भाजपा जीतने के बाद ऐसा क्या करने वाली है जो जनसंख्या पर नियंत्रण भागलपुर में वो ले आएगी? मतलब एक भय की राजनीति पैदा करना और अलग अलग बयान देना, ये उनकी बौखलाहट को बताता है। और मैं ऐसे लोग जो कुछ भी बोलकर जा रहे हैं, उन्होंने तो मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को भी कह दिया कि हम लोग गुंडा लोग हैं। उन्होंने अपने बयान में कह दिया कि हम लोग गुंडा लोग हैं, और उनके साथ घूमने वाले से कल उन्होंने केस भी कराने का काम किया मेरे पिताजी के ऊपर। तो वो अपनी तरफ से पूरी स्ट्रैटेजी रच रहे हैं, वो पूरी तरीके से ताकत झोंक के रखे हैं कि किसी तरीके से मैं, मेरा परिवार, मेरे पिताजी लोग जो है केस मुकदमे में उलझ कर रह जाए और वो चुनाव जो है बहुत आसानी से निकल जाए। लेकिन देखिए, ये सारे हथकंडे आप जितने भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ना तो आप मेरे मनोबल को गिरा सकते हैं, जितनी ताकत आप मुझे और मेरे परिवार को झुकाने में लगाएंगे उतनी ही ताकत मैं शहर और शहरवासियों के लिए काम करने में लगाऊंगा। राजेश जी, जो भाजपा की बात अभी आप कर रहे हैं, 3 खेमों में भाजपा बटी हुई है। भागलपुर की अगर बात करें, हम लंबे समय से राजनीति को कवर करते आ रहे हैं और हमने देखा है कि यहाँ एक शाहनवाज खेमा है और निशिकांत दुबे का एक खेमा हो गया, और अश्विनी चौबे जो यहाँ से लंबे अरसे तक विधायक रहे, मंत्री रहे, बिहार सरकार में भी, केंद्र सरकार में मंत्री। 3 खेमा है। कहीं ना कहीं ये भाजपा की लुटिया डुबाने वाली चल रही है कि ये 3 जो खेमा है वो भारतीय जनता पार्टी को ऊपर नहीं उठने दे रही। बहुत अनुशासनहीनता दिख रही है। हर कोई, विजय साहब भी देखिए अभी चुनाव मैदान में फिर से आ गए, बागी बनकर के, निर्दलीय बन के भाजपा में रहे। पिछली बार भी उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को हराया था, इस बार फिर से वो खड़े हो गए हैं। तो ऐसे तमाम लोग, क्या लगता है कि भाजपा जो गुटबाजी है उसका शिकार होती जा रही है? देखिए, पहली बात तो क्या कि कोई भी पार्टी हो, मैं शहर के लोगों से यही अपील और निवेदन करता हूं कि आप जिस भी पार्टी को मानते हैं, जिस भी पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, बिल्कुल मानिए। मेरा किसी पार्टी विशेष से विरोध नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये तय करना होगा कि हम अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देकर 5 मिनट के लिए खुश हो जाएं और फिर 5 साल तक के लिए परेशान हों। ऐसा काम हम नहीं करें। जो भी लोग हैं वो ये बात को देख लें, तय कर ले, परख ले कि आपके बीच में जो प्रत्याशी 3-4 जो प्रमुख मुख्य प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों में कौन आपके बीच रहता है या कौन आपके बीच रहेगा, कौन आपके लिए आवाज़ उठाएगा और कौन आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, ये जनता तय करे। जो खेमा आपने बताया भागलपुर में, बेशक वो खेमा है, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है कि जो हमारे अश्विनी चौबे जी का जो खेमा है, उन्होंने तो एक अच्छा मैसेज देने का इस बार काम किया। वो खेमा बिल्कुल भी उनके विरोध में नहीं है। जीतने के साथ जो है अर्जी नॉमिनेशन में जो है, नॉमिनेशन होते के साथ ही अर्जी चौबे जी पूरे नॉमिनेशन में साथ रहे। और मुझे लगता है कि शहनवाज जी कोरोना काल में रहे, उन्होंने भी जो है
अपने तरफ से शुभकामनाएं बधाइयाँ दी और वो कोरोना काल में नहीं रहते तो वो आते यहाँ पर, उनका भी दौरा लगता। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे थे। और निशिकांत जी यहाँ पर ऑलरेडी हैं, तो हमको लगता है इस बार कोई खेमा ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इन लोगों का विरोध जो है वो आपस में है कि यदि चौबे जी के परिवार से कोई खड़ा होगा तो विरोध करना है, या निशिकांत जी का कोई प्रत्याशी रहेगा तो विरोध करना है, या ऐसा कोई प्रत्याशी रहेगा तो विरोध करना है। लेकिन ऐसी बात मुझे नज़र बहुत नहीं आ रही। बाकी अंदर खाने में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जो दिखता है राजनीति में वो स्पष्ट तौर पर सामने जो है दिख रहा है, वो स्पष्ट तौर उसका पर। छोटा सा उदाहरण बता दें राजेश जी, हमने ये सवाल निशिकांत दुबे से भी किया था। पीरपैंती में उनके बहुत ही करीबी और चहेते अमन पासवान थे, लोकसभा चुनाव में काफी बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया था, टिकट के दावेदार थे भाजपा से, वहां टिकट मिला नहीं, वहां से शाहनवाज हुसैन के जो समर्थक हैं इंजीनियर ललन कुमार पराजित हुए थे पिछली बार वो, लेकिन टिकट इस बार पार्टी ने उन्हें वहां दिया, तो वहां निशिकांत दुबे को बात दी है शाहनवाज हुसैन ने। देखिए, अब आप इस बात को समझिए कि एक तरफ निशिकांत दुबे जी ये बात कहते हैं कि पार्टी मेरी माँ है और मैं पार्टी का एक ईमानदार सिपाही होने के नाते पूरी ईमानदारी से पार्टी को जिताने के लिए यहाँ पर हूँ, तो दूसरी तरफ आप और आपका परिवार क्यों पार्टी के विरोध में पीरपैंती में काम कर रहा है? क्यों अमन पासवान जी के साथ आप खुलकर लगे हुए हैं? आप पार्टी के लिए वफादार नहीं हैं, आप पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट होता है। और उन्होंने एक लाइन ये भी कही कि रोहित पांडे जीतेगा तो आगे मुझे फ़ायदा होगा, जनता को बताने का काम करे कि क्या फ़ायदा होगा, और अजय मंडल के जीतने से आपको क्या फ़ायदा हो ये भी बताने का काम करें। तो ऐसे लोगों पर हमको लगता है कि ये चर्चा का विषय ही नहीं है। ये लोग आएंगे 2 दिन, उसके बाद चल जाएंगे बड़ी बड़ी बातों को कहकर। अभी ये कह रहे हैं कि 6 महीना में जो है हम भोलानाथ पुल बना देंगे, हम भोलानाथ पुल टेंडर हो जाएगा। तो साहब, जब आपके पास इतना पावर था कि आप 6 महीना में भोलानाथ पुल का टेंडर करा देते, तो आपके सांसद जी को बनने से तो 1.5 साल से ऊपर हो गया। उन्होंने कहा था 90 दिन में जाम खत्म करा देंगे। ठीक उसी तरीके से आप कह रहे हैं क्या कि 6 महीना में टेंडर करा देंगे? यदि आप टेंडर करा सकते थे तो करा देते 1.5 साल में, तब आप वोट मांगने आते, लोग आपको वोट देता। लेकिन आप करा कुछ नहीं पाए, सिर्फ यहाँ पर आकर लोगों के बीच में आप बड़ी बड़ी बातें कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा तो 6 महीने में ये हो जाएगा, 3 महीने में भागलपुर बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या कि शहर की जनता जानती है कि लोकसभा के बाद से अभी तक हमारे विधायक जी कोरोना काल जैसे वक्त में नहीं नजर आए। पूरे कोरोना काल में लोग हाहाकार रहे, राशन के लिए परेशान रहे, स्वास्थ्य सेवाएं लचर रही, लेकिन सांसद महोदय कहीं नजर नहीं आए। उसके बाद भी किस तरीके से सांसद महोदय की तारीफ और उनके कामों का पुल निशिकांत दुबे जी बना रहे थे कि भैया ये कर दिया वो कर दिया। गजब लगता है मुझे कि पार्टी में जाते के साथ जो है वो सारी खराबी और खामियां धुल जाती है कि क्या हो जाता है मालूम नहीं, और जैसे आप पार्टी से बाहर हो जाएंगे तो आपके अंदर 100 खामियां नजर आने लगती है। चलिए अब लौटते हैं भागलपुर की तरफ। आप लोकल चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि लोकल चीजों पर आप फोकस करें, लोकल का इस्तेमाल करें। क्या लग रहा है भागलपुर में जो लोकल चीजें हैं जिसको लेकर के पूरे विश्व में ख्याति है भागलपुर की, आप यहाँ के कतरनी चावल चूड़ा की बात कर लें, यहाँ के सिल्क इंडस्ट्री की बात कर लें, लेकिन इसकी चमक कहीं ना कहीं फीकी पड़ती जा रही है। राजेश जी क्या कहेंगे ऐसे में, जब आप एक युवा प्रत्याशी भी हैं, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री भी ले रखी है, आप एक व्यवसायी भी हैं सफल, ऐसे में आपके पास क्या विजन है भागलपुर को लेकर? देखिए, जो भी वर्तमान जो विधायक हैं वो 5 साल तक घर पे रहे और 5 साल के बाद निकलने के बाद अचानक वो कहते हैं कि हम जो है हवाई जहाज़ उड़ा देंगे, यहाँ से एरोप्लेन शुरू हो जाएगा, हम एयरपोर्ट बना देंगे, हम लोग स्मार्ट सिटी में इस शहर को तब्दील कर देंगे, हम बाकी जो चीज़ें स्मार्ट पार्क बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। तो ये बातें वही व्यक्ति कह सकता है जो 5 साल तक घर में बैठा हो, वही इस तरह के मैनिफेस्टो एजेंडे को बना सकता है। मैं क्योंकि 365 दिन लोगों के बीच रहा हूँ, तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में इस बार एकदम बेसिक पहला 5 साल एकदम चीज़ें स्पष्ट है कि हर घर में जल का नल पहुँचे। पहले 5 साल एकदम चीज़ें स्पष्ट है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरी तरीके से प्लांट हमारे भागलपुर शहर में शिफ्ट हो, सेटल हो, इंस्टॉल हो, ताकि हम लोग शहर के पूरे गार्बेज सिस्टम को सेग्रीगेट करके डिकम्पोज कर सकें। मेरे प्रायोरिटी में दक्षिणी क्षेत्र का जो भोलानाथ पुल है, जिसके कारण लाखों लोगों के आवागमन में दिक्कत होती है, उसका निर्माण कराना, ताकि वो आने वाले लोकसभा विधानसभा में लोगों के लिए वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं बच जाए। दक्षिणी क्षेत्र जो पूरी तरीके से विकास से आज अवरुद्ध है, रोड की स्थिति देखिए, आप नाली की स्थिति देखिए, आप गलियों की स्थिति देखिए, वो प्राथमिकता मेरे दक्षिणी क्षेत्र को बेहतर करना मेरी प्राथमिकता। मेरी प्राथमिकताओं में बुनकर समाज, जिसके कारण
भागलपुर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है कि भागलपुर सिल्क सिटी है। आज धीरे धीरे वो पहचान ओझल होते जा रही है, धीरे धीरे जो है बुनकरों की स्थिति दयनीय होते जा रही है। उसके पीछे का कारण है कि जहाँ पर आप इस बात को जानते हैं, सरकार को ये समझना चाहिए कि हमारा शहर यदि किसी चीज़ की विशेषताओं के लिए जाना जाता है तो उसको हम लोग और कैसे बढ़ाएं या उसको और कैसे हम लोग प्रचारित करने का काम करें। तो यहाँ तो उल्टा है। यहाँ पर जहाँ लोगों को, बुनकरों को मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए थी, उनके लिए बुनकर बाज़ार और हाट बनाना चाहिए था, उनको कम दर पर लोन देना चाहिए था, या उनको बिजली में सब्सिडी देनी चाहिए। तो ये सारे मुद्दों पर पूरी तरह की सरकार गायब होकर बल्कि और बुनकरों के ऊपर कमर्शियल टैक्स लादने का काम किया। तो मुझे लगता है कि यदि हम लोग सदन में पहुंचेंगे तो बुनकरों के लिए भी हम लोग आवाज़ बुलंद करने का काम मजबूती से करेंगे। इसके अलावा जो वेंडर्स हैं, जो फुटकर विक्रेता हैं, जो सड़क किनारे पर जो सब्जी और फल बेचते हैं, उनके ऊपर जो अतिक्रमण हटाने के नाम पर बार बार डंडा और ये चलता है, जेसीबी चलती है, वो स्वाभिमान और सिद्धांत के साथ अपना व्यापार कर सके। जिस तरीके से हम लोगों ने सीटीएस मैदान के पास 153 दुकानों का वेंडिंग जोन बनाया है, ठीक उसी तर्ज पर हम लोग पूरे शहर के अलग अलग जगहों पर एक वेंडिंग जोन, एक बाज़ार हाट टाइप का बनाएंगे, जहाँ पर लोग आए और अपने पूरे जो है तरीके से सारी चीज़ें एक ही हाट में उनको उपलब्ध हो जाए, इस तरीके का। और जो सड़क किनारे बेचने वाले फुटकर विक्रेता वो भी स्वाभिमान और सिद्धांत के साथ जी सकेंगे। इसके अलावा हम लोग ट्रैफिक को लेकर जो है अलग अलग स्पॉट हम लोगों ने अपने जहन में रखा है कि यदि हम लोग विधानसभा पहुंचेंगे तो किस तरीके से हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, कहाँ कहाँ पार्किंग स्लॉट देंगे, रोडों का चौड़ीकरण करके किस तरीके से हम लोग तिलका मांझी के तर्ज पर जो है ट्रैफिक सिग्नल लगाने का काम करेंगे। मूलभूत चीज़ों से लोगों को 5 साल उभारने की बात है। पहले 5 साल शहर को मूलभूत समस्या से उभारने का, फिर अगले 5 साल में हम बात करेंगे बड़ी बड़ी बात। अगर इतना ही काम यदि हो गया, पूरे शहर का एक बहुत महत्वपूर्ण काम, पूरे शहर के हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को जो है बनाने का काम करेंगे। जो हर जगह जल जमाव हो जाता है, रोड और नालियाँ खुली है, वो सारा ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हो, उस पर हम लोग काम करेंगे, ताकि इस 5 साल यदि ये काम बेहतर तरीके से हो गया, जर्जर पोल और तार जो है वो बदली हो जाए, तो उसके बाद हमको लगता है कि लोगों को खुद ब खुद लगने लगेगा कि शहर स्मार्ट सिटी की ओर तब्दील हो गया। हवाई बातों से शहर स्मार्ट सिटी में नहीं बदलेगा साहब। चलिए, आप डिप्टी मेयर हैं, कई वार्ड पार्षद हैं जिन्होंने आपको मत दिया होगा तब आप डिप्टी मेयर बने हैं। इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में जब भागलपुर से आप उम्मीदवार के तौर पर हैं लोजपा से, क्या लग रहा है कितना साथ मिल रहा है? जितना साथ डिप्टी मेयर बनने में मिला है वार्ड पार्षदों का, क्या इस बार उन लोगों का साथ है आपके साथ? देखिए, सभी लोगों का साथ है, बाकी आपको जनता जिताती है। आप इस बात को एकदम, मेरे दिमाग में कोई गलतफहमी नहीं है कि हमको किसी बड़े जो है लोगों की आवश्यकता है चुनाव प्रचार कराने के लिए। आम जनता, आम लोग, शहर के जो गणमान्य हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो आपके कार्यशैली को देखते हैं, वो अपना निर्णय लेते हैं, और वो जो भी निर्णय लेंगे वो हम लोग को स्वीकार है। मैंने अपने आप को लोगों के बीच रखा है, बाकी प्रत्याशियों ने भी अपने आप को लोगों के बीच रखा है। जनता निर्णय करेगी। पार्षद बहुत हमारे साथ है, बहुत हमारे लिए प्रचार भी कर रहे हैं, बहुत हमारी मदद भी कर रहे हैं। वो सब अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। अंत में निर्णय तो जनता को लेना है, इसलिए सारी चीज़ों को हम लोग को जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता का जो आशीर्वाद मिले वो हम लोगों को स्वीकार है। आप जो फील्ड में घूम रहे हैं, जनसंपर्क अभियान आप लगातार कर रहे हैं, क्या लग रहा है जनता का क्या मूड दिख रहा है आपको? देखिए, पूरी तरीके से मैं जिस भी क्षेत्र में, जिस भी वार्ड में जा रहा हूँ, वहाँ क्या हमारी बहनें, माताएं, हमारे नौजवान साथी, अभिभावक, हर लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, और हर वर्ग और हर समुदाय, मज़हब के लोगों का। बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि भैया ये खंड है, ये एरिया है, ये भाजपा का है, ये एरिया है, ये कांग्रेस का वोटर है। ये बाकी लोग इन चीज़ों पर मेहनत कर रहे हैं। हमको इन चीज़ों पर मेहनत नहीं करनी, क्योंकि हमारा कोई खंड नहीं है। हम पूरे शहर में काम किए, इसलिए हर शहर के हर कोने से लोग हमारे साथ हैं, और हर तरफ से लोग हमको अपना आशीर्वाद ईश्वर देने का काम करेंगे। राजेश जी, एक सवाल आ रहा है जहन में कि जो वैश्य समाज है और मारवाड़ी समाज, इन्होंने आपको अपना समर्थन दे दिया है। एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो आपके साथ जा रहे हैं, उनका समर्थन आपको मिल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि यदि आप सिर्फ विकास के नाम पर बात करेंगे तो हर लोग आपके साथ आएंगे। अगर आप डर की राजनीति, अगर आप मज़हब की राजनीति करेंगे तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। और यही कारण है, वैश्य समाज के लोगों ने भी अपना समर्थन दिया, हमारे समाज के लोगों ने भी, मारवाड़ी समाज के लोगों ने भी कल बैठक करके पूरे हमारे भागलपुर के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सब मौजूद थे। पटना से हमारे मारवाड़ी समाज के जो मारवाड़ी सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष महेश जलान जी, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। तो ये इन सब लोगों ने आशीर्वाद दिया कि हम
यहाँ से भागलपुर से एक बेहतर प्रत्याशी को उतार सके जो हर वर्ग के लिए काम कर सके। इन लोगों ने इसीलिए मत नहीं दिया है या इसलिए आशीर्वाद नहीं दिया कि आप हमारे लिए सिर्फ काम करें, हमारे लिए नहीं, ये पूरे शहर के लिए आप बेहतर काम करें। और सिर्फ उनका समर्थन नहीं, आप बताइए ना हमको, मैं मुस्लिम क्षेत्र में जाता हूँ, उन लोगों का भरपूर प्यार मिलता है, मैं किसी दलित बस्ती में जाता हूँ, वहाँ पर लोगों का भरपूर प्यार मिलता है, तो कहाँ नहीं मिल रहा है। मुझे हार और जीत की बिल्कुल चिंता नहीं है। पहले भी आपसे कहा हूँ कि हार और जीत मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मायने ये रखता है कि लोग कितना आपको मानते और जानते हैं। और मैं इस बारे में पूरे दम के साथ कह सकता हूँ, लोग मेरे काम के कारण, मेरे व्यवहार के कारण, मेरे लोगों के बीच रहने के कारण आज लोगों की तरफ से मुझे भरपूर सम्मान और प्यार मिल रहा है। मुकाबला किससे मानते हैं अपना? मुकाबला मैं उन लोगों से मानता हूं जिन लोगों ने शहर को ठगने का काम किया, हर बार आश्वासन देकर लोगों को ओझल करने का काम किया। मेरा मुकाबला उन लोगों से। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे डे न्यूज के माध्यम से, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, भागलपुर के जो मतदाता हैं उनको राजेश वर्मा क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भागलपुर के नौजवान साथियों को, अभिभावकों को, माताओं को, बहनों को, सभी से मैं ये गुजारिश और निवेदन करता हूं कि इस बार का चुनाव केवल विधायक चुनने मात्र का चुनाव नहीं है। हमको ये तय करना होगा कि जिसको भी हम विधायक चुनने जा रहे हैं वो हमारे लिए बोल सकता है कि नहीं, वो सदन में हमारे लिए गरज सकता है कि नहीं, हमारी समस्याओं को मजबूती से रख सकता है कि नहीं। ये तय इस बार आपको करना है कि एक तरफ आपके सामने वैसे प्रत्याशी हैं जो 5 साल तक जिसको आपने मौका दिया वो अपने घर में रहने का काम किए, और दूसरी तरफ आपके पास वो प्रत्याशी हैं जिसको शहर के लोग जानते नहीं हैं, और तीसरा आपका नौजवान साथी, आपका बेटा, आपका भतीजा। आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके सुख और दुख में अगर आपके साथ रहा हूं और मैंने ईमानदारी से अपने काम को करने का काम किया, तो मैं चाहूँगा कि इस बार का मतदान आप भागलपुर की बेहतरी के लिए करें और मेरी लड़ाई में एक हिस्सा आप भी बने। आगे हम लोग भागलपुर को कैसे बेहतर कर सकते हैं और 5 साल में कैसे मूलभूत समस्याओं से निजात दिला सकते हैं, इसका ब्लूप्रिंट तैयार है। हम लोग सब मिलकर भागलपुर को बदलेंगे। एक अकेला मैं भागलपुर को बदलूँ, ये संभव नहीं है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमसे बात करने के लिए आपका। तो ये थे भागलपुर से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे युवा राजेश वर्मा, जिन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा है। इन्होंने निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद है गोड्डा से, उनके कई जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे राजेश वर्मा, उस पर भी खुलकर इन्होंने बात की। साथ ही कई सवाल इन्होंने खुद निशिकांत दुबे पर खड़े कर दिए। भागलपुर को लेकर इन्होंने कहा है कि इनके पास एक रोड मैप है, उस रोड मैप के तहत, उस ब्लूप्रिंट के तहत ये भागलपुर का विकास करना चाहते हैं, केवल हवाई घोषणा में ये यकीन नहीं करते हैं। बहरहाल देखना होगा कि इनको कितना जनता का समर्थन प्राप्त है। आने वाले जब 10 तारीख को चुनाव परिणाम सामने आएगा तो राजेश वर्मा के दावे में कितना दम है ये उस दिन पता चल जाएगा। फिलहाल आप देख रहे थे डे न्यूज पर ये चुनावी गपशप, और मैं था आपके साथ मिलिंद गुंजन, और हमारे साथ कैमरे के पीछे थे अमित राज। नमस्कार।